नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। 80% जनता छत्तीसगढ़ की खेती किसानी पर निर्भर है। लगभग 150 लाख क्विंटल धान यहां उत्पादन होता है। सरकार खरीदती है 80 लाख टन से भी अधिक धान। इस बार कोशिश की जा रही है, कही जा रही थी कि यह बात शायद 85 लाख टन तक पहुंच सकता है। लेकिन इसी बीच में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार किए 1 लाख गठान बारदाना नहीं है और बिना बारदाना के कैसे धान खरीदी होगी। धान खरीदेंगे तो रखेंगे कहां। धान खरीदी नहीं हो पाएगी या 1 नवंबर को जो धान खरीदना था वो 1 दिसंबर इसीलिए किया गया कि बारदाना की कमी है प्रदेश में। अब उसको लेकर जुबानी जंग शुरू हो गया है बीजेपी और कांग्रेस में। क्या है जंग, आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की ये बयान। बारदाने उपलब्ध नहीं है तो कहां सप्लाई करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। बारदाना उपलब्ध हो जाए, एक साथ आ जाए, 1 लाख गठान के आसपास आ जाए तो हम राइस मिलरों के पास जो बारदाने पड़े हैं, हमारे आंगनबाड़ी है, मध्याह्न भोजन में जो बारदाने पड़े हैं, या उसके बाद फिर आखिर में फिर किसानों से जो बारदाने हैं उसको लेके हम खरीदी शुरू करेंगे। तो इसलिए 1 दिसंबर करने का उद्देश्य यही है। रमन सिंह किसानी के बारे में मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकता। 1 दिसंबर से क्यों खरीदी की हो, मैं जानता हूं कि पहले खरीदी कर लेना चाहिए, लेकिन बारदाना रहेगा तब न, किसमें रखोगे उसको। डॉक्टर रमन सिंह भी किसान है, भूपेश बघेल भी किसान है और मैं स्वयं किसान हूँ। अर तता कैसे कहा जाता है, किधर अर है और किधर तता है मैं बता सकता हूँ, नहना बता सकता हूँ, उसका गाड़ी को बता सकता हूँ, गाड़ी में कितने प्रकार के बैलगाड़ी में चक्कर लगता है वो भी मैं बता सकता हूँ। तो हमको सिखाने की आवश्यकता किसी को नहीं है, क्योंकि हम जब पैदा हुए हैं तब से किसानी कर रहे हैं, हमारे पूर्वज किसान रहे हैं। लेकिन खरीदी की जो व्यवस्था है तो ये तो कह सकता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल खरीदी किए हैं और भूपेश बघेल जी की सरकार दूसरे साल में हाँफने लगी है। आप इस बातों को सुन के समझ गए होंगे कि दोनों दावा कर रहे हैं, दोनों धुरंधर हैं, दोनों अच्छे से जानते हैं कैसे खेती किसानी होती है। सवाल किसानी की नहीं है, सवाल खेती की नहीं है, सवाल है धान खरीदने की मैनेजमेंट की। अगर सब लोग याद करेंगे तो बारदाना घोटाला कई बार हम सुन चुके हैं पिछले सरकार में, ये पहली बार नहीं है। लेकिन किसानों की जो माली हालत है देश भर में, वहीं पे एक आशा की किरण थी छत्तीसगढ़, और वहीं पे अब बारदाना की कमी है। और भूपेश बघेल सीधे आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस हिसाब से हमको बारदाना मिलना चाहिए था नहीं मिला। क्या यह सच है? और इससे जुड़े और बातों को लेकर अगले आधे घंटे तक मेरे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री, पूर्व राज्य महिला आयोग के अध्यक्षा हर्षिता पांडे जी हमारे साथ हैं। साथ ही हैं हमारे साथ नितिन भंसाली, कांग्रेस के बड़े नेता, प्रखर प्रवक्ता, और साथ ही बाबूलाल शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा हर्षिता पांडे जी से। हर्षिता जी, भूपेश बघेल कह रहे बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार अगर सहयोग करती और 1 लाख गठान बारदाना अगर आ जाता तो हम 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर देते। क्या कहना है आपका? होता जी, सबसे पहले तो आपने जो एक मैनेजमेंट की बात उठाई, उससे बड़ी चीज यहाँ पे नियत की है। इनकी नियत ही नहीं थी, क्योंकि पैसे नहीं है, लगातार उधार लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, पूरा प्रदेश देख रहा है। और जिस तरह की केंद्र के ऊपर हर चीज को थोपते हैं, मैं बता देना चाहूंगी कि जो मोटा धान पतला धान का जो पैसा है 1815 1835 ये केंद्र का ही है। आप जो 625 रुपए है उसको भी आप 156 रुपए 25 पैसा 4 बार में दे रहे हो। दोबारा धान खरीदी शुरू हो रही है। आपको ये पहले नहीं पता था? किसान है अगर भूपेश बघेल जी, उन्होंने दावा किया है कि मैं भी किसान हूं और बेहतर किसान हूं, बड़ा जो भी है, तो आपको पता नहीं था कि धान कब फसल तैयार होगी, कब आपको बारदाने की जरूरत पड़ेगी?
तो कुल मिला के ये जो एक लीपापोती का जो इनका एक नियत का मामला है, कुल मिला के यहाँ पे पैसे नहीं, आप सीधा बोलिए आप खरीदने के लिए। आप जब विपक्ष में थे तो आप 1 नवंबर की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की थी, 15 नवंबर, और उसके बाद 15 फरवरी तक हम करते थे। भूपेश बघेल जी की सरकार क्या कर रही है? ना तो ये जो बोनस की बात करें या इनकी 2500 की बात करें, ना तो उसको देने की इनकी नियत है। बारदाना, ये इतना हास्यप्रद, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना हास्यप्रद बयान दे रहा है कि बारदाने की व्यवस्था नहीं है। यानी आप किस तरह से प्रशासन और प्रदेश चला रहे हो? आप जो है किसानों के नाम पे आप राजनीति करके सत्ता में आए हैं भूपेश बघेल जी। आप जो है गोधन की बात कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता आप किसान के बेटे हो। आ रहा हूं हर्षिता जी, आ रहा हूं मैं आपसे। नितिन भंसाली जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आपको जब पता ही था धान खरीदी कितनी करनी है, फिर आपने धान खरीदी व्यवस्था क्यों नहीं की? दूसरी बात है, आपकी नियत पर सवाल उठा रही है बीजेपी। हर्षिता पांडे यही कह रही है, क्या कहना है आपको? सत्ता से बेदखल होने के बाद बुरी तरह से इस प्रदेश की जनता और अन्नदाता ने ही इन्हें सत्ता से बेदखल किया है। अभी हर्षिता जी की पूरी बात मैं सुन रहा था। ये आरोप लगा कौन रहे हैं? जिन्होंने 15 सालों तक किसानों को छला। हमारे धान खरीदी के 1 साल के आंकड़े देख लीजिए और इनके आंकड़े देख लीजिए। 15 सालों में औसत 50 लाख मेट्रिक टन के अंदर इन्होंने धान की खरीदी की है और हमने पहले ही साल 80 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कि इस साल बढ़कर 85 लाख तक के होने वाली है। अब सवाल रहा खरीदी की देरी को। हर्षिता जी टेक्निकली रूप से आप ये बताइए, झूठ कमिश्नर किसके अंडर में आता है? आप देखिए इसको कौन हैंडल करता है। झूठ कमिश्नर से हमने मैं आंकड़े लेकर आया हूं। 4,75,000 गठान बारदानों की आवश्यकता थी। 3,50,000 गठान की झूठ कमिश्नर से मांग की गई और 1,63,000 बारदाने हमने राज्य की पीडीएस सिस्टम, आंगनबाड़ियों से और कस्टम मिलिंग के लिए जो धान हमने राइस मिलर्स को दिया था उनसे वापस लेकर हमने 1,63,000 बारदानों की व्यवस्था कर ली है। कल तक के ये था कि झूठ कमिश्नर बारदाना अवेलेबल करवाएंगे, थोड़ा देर से करेंगे, तो हमने यह सोचा किसानों के हित में ही कि कल को आप ही लोग यहां पर टीवी चैनल्स में बैठकर और अखबारों में ये बयान देंगे कि किसान धान तो ले आया है समितियों में, पर बारदाने के अभाव में किसान का धान खुले में पड़ा है। कहीं अवर्षा हो गई, कहीं कोई स्थिति हो गई, प्रकृति की कई चीजें हैं, भाई अचानक बारिश हो गई, धान बिक गया, सड़ गया, तो आप ही लोग आरोप लगाएंगे इसमें किसान का नुकसान होगा। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम झूठ कमिश्नर के ऊपर डिपेंड थे और आज ये हमें जानकारी मिली कल के 1,43,000 बारदाना ही झूठ कमिश्नर उपलब्ध करवाएगा, केंद्र सरकार ने ये कहा है। तो कहां जाएं? प्लास्टिक के एचडीपी बारदाने में खरीदने की हमने तैयारी की, अनुमति मांगी केंद्र सरकार ने, वो भी नहीं दी। हम धान समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं, वहां भी आप रोकते हैं। हम बोनस देने की मांग करते हैं, वहां भी आप रोकते हैं। आपकी शुरू से नीति, आपकी पार्टी की 15 वर्षों की नीति जो किसान विरोधी नीति रही है। बाबूलाल जी, वारदाना का वार नहीं ना पड़ जाए तो आप ही लोगों की सरकार कर रही है। नितिन जी, मैं हर्षिता जी आ रहा हूं आपके पास। हर्षिता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं बाबूलाल जी को भी चर्चा पे सम्मिलित करना चाहता हूं। वारदाना का वार को लेकर, जिस तरह से वारदाने को लेकर वार शुरू हो गया है, क्या कहेंगे बाबूलाल जी? देखिए, मेरा कहना तो बड़ा साफ है कि जब राज्य सरकार को खरीदी करनी है और उसकी व्यवस्था भी उसी को करनी है, ये तो तय है। मुझे खरीदना है, मेरी व्यवस्था कोई और करेगा, ठीक है। नियमों के अभी नियम क्या नए बने नहीं मालूम, लेकिन राज्य को ही बारदाना खरीदते हुए हमने देखते आए हैं। कई बार आपने जो बताया बारदाना खरीदी घोटाले की बात भी उठी है इसी कारणों से, और कुछ ऐसी खबरें भी आती थी कि सचिव खुद चले गए कलकत्ता जूट मिल बारदाना खरीदने के लिए, तो उसमें झंझट हुआ, बहुत सारी बातें। तो इस बार जो है मुझे लगता है कि अनुमति की जरूरत हो गई है केंद्र सरकार से शायद। अब 85 लाख टन इनको धान अगर खरीदना है तो 75 किलो प्रति बोरा भर्ती होती है, तो उस हिसाब से आप अंदाज कर लीजिए कितने लाख, मतलब 85 लाख 85 जी उतना तो लगेगा। तो इनकी व्यवस्था जो है पहले से ही इनके जो अधिकारी थे, अब कोई मुख्यमंत्री तो उसकी व्यवस्था करने बैठेगा नहीं, जो इनके अधिकारी थे संबंधित मार्केट से हैं और भी है, जैसे 700 करोड़ रुपए मार्केट को इन्होंने दिया भी है,
तो वो व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण था, ये समझना पड़ेगा। तो जहां तक जो बात आ रही है सामने कि कोरोना के समय में जूट मिलें बंद थी, जूट मिलें बंद होने की वजह से भी प्रभाव डला है और उसमें केंद्र सरकार मदद कर सकती है, तो केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, ये आरोप भी लग रहे हैं। तो केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, यहाँ बारदाने की कमी है, तो क्या धान खरीदी नहीं होगी? ये व्यवस्था क्या, एक बात सही है कि राज्य सरकार जो डर रही है कि अगर हमने कम बेसी बारदाने में अगर हमने खरीदी शुरू कर दी और किसान प्रवाह में आना शुरू किए बेचने के लिए, और हमारे पास अगर बारदाना खत्म हो गए तो हमको बंद करना पड़ेगा धान खरीदी, तो उस वक्त ज्यादा बदनामी होगी। इससे बेहतर यह है कि जब बारदाने पर्याप्त मात्रा में इकट्ठे हो जाएं तो खरीदी करें तो बेहतर होगा। ये शायद सोच इस राज्य सरकार की है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का है, किसान रमन सिंह भी है, किसान नेता प्रतिपक्ष भी है, किसान भूपेश भी हैं, लेकिन किसान में अंतर है। एक जमीन वाला किसान होता है, एक खेती खुद करने वाला किसान होता है। तो निश्चित रूप से जो है वहां पर रमन सिंह से जो तुलना भूपेश बघेल ने की है वो तुलना सही है, क्योंकि भूपेश बघेल खुद किसानी करने वाले नेता है और डॉक्टर रमन सिंह की जमीनें हैं। तो ये फर्क वो जो बोलना था बोल दिया, लेकिन ऐसे वचन से बचना चाहिए। किसान की रण पुस्तिका तो सबके पास है बाबूलाल जी, वचन नहीं बोलना चाहिए इसमें थोड़ा ठीक है। देखिए, नेतागिरी करनी है तो किसान ऋण पुस्तिका लेके घूमना चाहिए, तभी पता चलेगा। बट हर्षिता जी, ठीक है, हर्षिता जी, आपके ऊपर दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। एक तरफ है कि जूट कमीशन ने जो मांगा गया था वो उपलब्ध नहीं करा रही है, यह भी आरोप लग रही है। क्या बीजेपी की इसमें कोई खेल है? मुझे लगता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अपनी इनएफिशिएंसी के लिए ना तो सरकार चलाने में ये सक्षम है, ना अपने वादे को पूरा करने में सक्षम है। इनको सिर्फ एक चीज आती है कि उठा के केंद्र सरकार पे चीजें डाल दो। आप मुझे बताइए किसने इनको रोका है? मिनरल डेवलपमेंट से फंड से लेकर तमाम चीजों का उपयोग तो ये अपने बड़े सुविधा से करते हैं, तो उस समय तो नहीं पूछा जाता है केंद्र सरकार से। तो मेरा सिर्फ इसमें बार बार जो कहना है कि इनकी नीयत नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे हम तोरला की बात करें, हम अहिवारा की बात करें, हम महासमुंद की बात करें, यानी नकली जो यूरिया है उसको लेकर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। दिवाली सर पे लोगों की रोजी रोटी नहीं रही है। किसान अन्नदाता अपना धान लेकर बैठा है बेचने के लिए। उसके बच्चे देख रहे हैं, उसकी परिवार देख रहे हैं कि कब धान बिकेगा, नगद आएगा, दिवाली मनाएंगे। ये जो बात कर रहे हैं ना कि छोटा किसान बड़ा किसान, बहुत ही बात करें, अधिया की बात करें, हम लोग भी हम भी लेखा देते हैं। नियत ही नहीं है नीतीश। आप लोगों ने इतना धान कम और हमने ज्यादा क्यों खरीदा? कहानी बनाने से अभी नहीं होगा। इससे और ज्यादा खरीदेंगे। ये तो देखिए आंकड़े देखिए, 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोले। आपने क्या दिया? हमने कहा है 2500 देंगे, दे रहे हैं, भले किस्तों में दे रहे हैं। प्रदेश का किसान खुशहाल है, प्रदेश का किसान खुश है। आपके द्वारा आप लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया है। आप लोग फ्रस्ट्रेशन में, पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में फ्रस्ट्रेशन में 15 साल शासन किया, 15 सीटों में सिमट कर रह गए। आखिर सोचिए 15 साल में 15 सीटों में आप क्यों सिमटे? सब विश्लेषण कीजिए, क्योंकि किसान, बेरोजगार, युवा, महिलाएं, हर वर्ग का व्यक्ति आप लोगों से ठगा महसूस कर रहा था। हर्षिता जी सोचिए, विश्लेषण कीजिए कि आज आप विपक्ष में हैं और हम पक्ष में बैठे हैं और आपके साथ हमको बहस करनी पड़ रही है। बताइए राज में किस तरह से महिलाएं पीड़ित हैं, किस तरह से कृषक। आप तो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, झरियामाली भूल गई, झरियामाली भूल गई, मीना खल को भूल गई। जगह का नाम नहीं लेना नितिन जी। 2018 में आपके शासनकाल में पूरे भारत में महिला सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आता था। किस तरह की राजनीतिक दल है आप लोग? नैना साहनी भूल गए आप लोग, नैना साहनी भूल गए, तंदूर हत्याकांड भूल गए, इतिहास मत निकलवाइए। इतना अहंकार अच्छा नहीं है हर्षिता जी। आपकी पार्टी की रस्सी जल गई है, छत्तीसगढ़ में बल नहीं गया है। आप लोग करिए जितनी राजनीति करनी है, जितनी राजनीति करनी करिए। किसान खुश है, किसान खुशहाल है, हम किसान का धान खरीदेंगे और किसान बिल्कुल आप लोगों के मुगालते में नहीं आने वाला है। 2 साल
क्या स्थिति हुई है? 2 बहुत साल में बेहतर आप लोगों का स्थिति ये हाल हो गया। है आप लोगों से, बहुत आप बेहतर लोग स्थिति। आप लोगों ने क्या किया? 15 साल का हिसाब दीजिए। 3 बार ये अभी आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे कि सचिव स्तर के अधिकारी बारदाना खरीदने जाते थे कलकत्ता। मुझे पता है कितना कमीशन मिलता था बारदाना खरीदने। सचिव स्तर के अधिकारी सीजन से 2 महीना पहले चले जाते थे, सूटकेस लेके आते थे। आप लोग तो बिल्कुल 1 दिसंबर है। हम नहीं चाहते कि सोसाइटी में किसान अन्नदाता वहां से गाड़ियों में धान लाकर वहां रखे और वहां बारदानों की व्यवस्था ना हो। सारी चीजें लेकिन नितिन भंसाली जी, आप गिरफ्तार करवाइए उसको, नितिन भंसाली आप जी, गिरफ्तार करवाइए। किसको अपराधियों को छोड़ के कांग्रेस की सरकार किसानों को गिरफ्तार कर रही है। नितिन भंसाली जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, सारे लोग पकड़ा रहे हैं। अगर 1 नवंबर के बजाय 1 दिसंबर, ये सब आप लोगों ने 15 वर्ष देखा है तो वही डायलॉग याद आ रहे हैं। नितिन जी, अगर 1 नवंबर के बजाय आपने 1 दिसंबर को धान खरीदते हैं तो किसानों के पास ये इतनी बड़ी कोठी नहीं है जहां पे वो धान को 1 महीने तक रख पाए। अगर इसी बीच में बारिश हो जाए, तूफान आए, कोई भी ऐसी आपदा आ जाए तो किसान कहां जाएगा? समझता हूं, मानता हूं इस चीज को कि कहीं ना कहीं विलंब हुआ है। विलंब होने की वजह देखिए, पूरे देश में कोरोना की वजह से अव्यवस्था तो हुई है, ये आप भी समझ रहे हैं और मुझे लगता है हर्षिता जी भी समझेंगी इस बात को कि अव्यवस्था तो हुई है। अब इस स्थिति में मैंने डिबेट में शुरू में ही कहा कि धान को किसान यदि गाड़ी में लोड करके, ट्रैक्टर में लोड करके यदि वो सोसाइटी तक लाए और वहां पर बारदाना उपलब्ध ना हो तो वो धान वहां पर पड़े रहेगा और फिर ये यही आरोप लगाएंगे कि बिना, और अगर खटाल में ही अगर धान पड़ा रहे और बारिश में भीग जाए तो भी तो दिक्कत है नितिन जी, तब भी तो दिक्कत है। अगर वो खुद से ले आए, घर में इतनी जगह नहीं है, जवाबदारी नहीं बनेगी ना, बच जाएंगे। ये इतना इंश्योर किया गया है किसानों को कि हर्षिता जी कुछ कह रही है, हम आपके साथ हैं। 1 दिसंबर तक के रुक जाइए, आपका धान भी खरीदेंगे, आपको भुगतान भी देंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। नितिन जी, जवाबदेही लोकतंत्र में सरकार का पहला जो पिलर है वो अकाउंटेबिलिटी होता जी। इनकी खुद नियत बता रही, मतलब ये चाहते हैं कि किसान खेत में अपने धान को काट के कोठार में रखे और वहां पे उसका धान खराब हो ताकि इनकी जवाबदेही बच जाए। अकाउंटेबिलिटी जो है डेमोक्रेसी का 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी और किसानों ने अपने धान को सुरक्षित कर लिया है। लगातार पंजीयन जारी है, क्या करेंगे? लगातार किसान पंजीयन करवा रहे हैं, लगातार पंजीयन करवा रहे हैं और वो बिल्कुल श्योर है कि धान की खरीदी होगी। गरीब किसान जो आप जाके मंडियों में देखिए, नितिन भंसाली जी देखिए आप एक बार, 1200-1400 बारदाना उपलब्ध करवा दीजिए, बारदाना उपलब्ध करवा दीजिए, क्योंकि उसको घर में राशन जाना है, उसको बच्चे की दिवाली मनवानी है। निर्देश दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, बच्चे की दिवाली मनानी है। इस्तीफा दे दीजिए, नवंबर में सक्षम नहीं है, इस्तीफा दे दीजिए। इसलिए हमने बाबूलाल जी, आप दोनों की बातें सुन लिए हैं, क्या कहना है बाबूलाल जी आपको? जी बाबूलाल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों राजनीति में फंस रहे हैं और राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं दोनों राजनीति के सुर को पकड़े हुए हैं, उसी सुर में बोल रहे हैं। वो अपनी बचाव कर रहे हैं, ये अपने आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसमें जो है, जो स्थिति बन रही है, चाहे राज्य की गलती हो चाहे केंद्र की गलती हो, किसान बहुत परेशान हो रहा है। ये बिल्कुल निश्चित है कि 1 दिसंबर से अगर खरीदी होगी तो किसान थोड़ा परेशान होंगे, खास करके वो किसान जो बहुत गरीब किसान है, छोटे किसान है। मध्यम श्रेणी का किसान जो है वो जैसे तैसे करके झेल जाएगा, बड़ा किसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन प्रकार के किसान हमारे प्रदेश के अंदर में है। तो ये जो छोटे किसान है, इन लोगों को जो है बड़ी परेशानियां सामने करने पड़ेगा और कई लोग तो बड़ी बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि रखने के लिए स्थान उनके पास कहां से आएगा छोटे किसानों के पास। मध्यम श्रेणी का जो किसान है वो तो जुगाड़ कर लेगा, बड़ा किसान के पास भी जगह होती है। तो ये परेशानी आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य की जो आर्थिक स्थिति बनी है कोरोना के कारण, वो भी एक इसमें बड़ा भारी कारण इसके पीछे, पर्दे के पीछे है। और अभी बोनस की चौथी किस्त देना बाकी है, तीसरी किस्त जरूर पॉकेट में पहुंचाई गई है, तो हो सकता है उससे दिवाली की कुछ अच्छी स्थिति बन सके। कुछ लोगों ने अगर बचाया होगा पैसा, गोबर न्याय योजना की तरफ से जो पैसा पहुंचा बचाया होगा, तो दिवाली भी मन जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को परेशानी होगी, ये बिल्कुल तय है।
तो ये स्थिति है। और देखिए 1 करोड़ करीब बोरे लगेंगे, 85 लाख टन अगर आपको खरीदना है तो 75 किलो की भर्ती के हिसाब से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के बोरे आपको चाहिए। आप तो अभी लाखों की ही बात कर रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये आंकड़े किस तरह के हैं। ठीक है, जो भी होगा व्यवस्था सरकार को करनी है, लेकिन निश्चित रूप से जो है किसान को परेशानी न हो इस बात का ध्यान सरकार भी रखे और विपक्ष भी रखे, सभी को ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से किसानों को परेशानी ना हो इसकी और सभी को ध्यान देनी चाहिए। आज समय इतना ही हमारे पास है। हर्षिता पांडे जी, नितिन भंसाली जी और बाबूलाल शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं यहां कहूंगा, 2000 में जब कांग्रेस की सरकार बनी उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे रामचंद्र सिंहदेव, उनके विरोध के बावजूद सरकार ने, कैबिनेट ने निर्णय लिया था धान खरीदी करेंगे, क्योंकि इससे ग्रामीण अर्थनीति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद का निर्णय यह भी था कि एक बार अगर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो जाए, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो मना कर दे हम धान खरीदी नहीं करेंगे। उस दिन से इस वक्त के अगर देखेंगे, इस साल 83 लाख टन धान खरीदी की बात हो रही है। निश्चित रूप से ये गांव में ये पैसा आएगा, गांव में खुशहाली आएगी, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था है उसको देखने की जरूरत है ताकि हमारे अन्नदाताओं को कष्ट ना हो। आज समय हो गया है, फिर एक नए मुद्दे को लेकर सोमवार को इसी समय आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।